बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल ई हमा के गुफ्ता शुद्ध बहसे इसमें फ़ाइल बूद चू ख्वाही के इसमें मफ़ऊल बना कुन इसमें मफ़ऊल साख्ता मी शवद अज़ फ़िअल मुज़ारे मजहूल पस अलामत मुज़ारे रा हज़्फ़ कुन बाद अज़ा मीम मफ़तूह मफ़ऊल दर अव्वल ऊ दर आर। आज के इस सबक में साहब ये बताते हैं कि इससे पहले हमने फाइल को बनाने का तरीका बताया था कि इसमें फाइल किससे बनाया जाता है। तो इसमें फाइल बनाने का है। आज इसमें मफ़ऊल बनाने का तरीका बता रहे हैं कि इसमें मफ़ऊल, सबसे पहले समझो कि इसमें मफ़ऊल वो लफ्ज होता है जो लफ्ज ऐसी जात पर या ऐसी चीज पर दलालत करता है जिस जात या चीज पर फाइल का फेल वाक़ई हुआ है, ऐसी जात को बताता है। ठीक है, ऐसे लफ्ज को इसमें मफ़ऊल कहते हैं। उसके सेगे अलग अलग हो जाते हैं, मुज़क्कर के अलग, मुन्नस के अलग। इसमें मफ़ऊल बनाने का तरीका क्या होगा, जैसे मैं मिसाल दे दूं। हमने कहा मफ़ऊल, तो लफ्ज़ मफ़ऊल ये लफ्ज ऐसा है जिसने ऐसे जात को बताया। मफ़ऊल का माना है किया हुआ या की हुई जात या किया हुआ, ऐसी चीज को इसने बताया मफ़ऊल ने कि जिसको, जाहिर बात है वो किया हुआ है तो उसको करने वाला तो कोई ना कोई होगा ही, अगरचे वो मालूम नहीं है यहां पर। तो ऐसी जात को इसने बताया कि जिसको किसी फाइल ने अंजाम दिया है, जिसको किसी फाइल ने, किसी करने वाले ने अंजाम दिया है, बताया इसने। तो ऐसा लफ्ज जो किसी ऐसी चीज को बताए जिसको किसी फाइल ने अंजाम दिया है, ऐसी चीज को बताए जिसके अंदर ऐसा माना पाया जाए जिसको, जो माना किसी फाइल ने अंजाम दिया है, तो उसी को इसमें मफ़ऊल कहते हैं। इसमें मफ़ऊल बनाने का तरीका यह है, इसमें मफ़ऊल बनाने का तरीका यह है कि इसमें मफ़ऊल आप फ़ेले मुज़ारे मजहूल से बनाएंगे। मिसाल के तौर पर फ़ेले मुज़ारे मजहूल था युफ़अलु, अलामत मुज़ारे उसमें मज़मूम होती है, पेश होता है। तो अलामत मुज़ारे मज़मूम होती है, तो उस अलामत मुज़ारे मज़मूम वाला जिसको हम फ़ेले मुज़ारे मजहूल कहते हैं, हमें क्या करना है, मफ़ऊल के वजन पर बना लेना है। अब मफ़ऊल के लिए, मफ़ऊल के वजन पर बनाने के लिए हमें क्या करना है, अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ कर देंगे। युफ़अलु था तो अब फा तो साकिन है युफ़अलु में, अलामत मुज़ारे जब तो फा साकिन है। अब अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ करने के बाद हमें मीम मफ़तूह उस अलामत जगह में ले आना है। लिहाजा अलामत मुज़ारे हमने या हज़्फ़ की युफ़अलु से और मीम मफ़तूह लेकर आ गए और हमने कह दिया मफ युफ़अलु, अब हो गया मफ़अलु। ठीक है, अलामत मुज़ारे हज़्फ़ कर दी, उसी की जगह पर मीम मफ़तूह लेकर आए, अब मफ़अलु बन गया। और ऐन कलमा को हमें ज़म्मा देना है। क्या करना है, ऐन कलमा को ज़म्मा देना है। तो ऐन पर, यहां पर तो देखो मफ़अलु बना है, तो ऐन पर तो फतह है, हम इसको क्या करेंगे, ज़म्मा दे देंगे। अब हो जाएगा मफ़ऊलु। अब ज़म्मा देने के बाद ऐन और लाम कलिमा के बीच में हमें मफ़ऊल का वाव लेकर आ जाना है, मफ़ऊल का वाव। अब ऐन और लाम के दरमियान मफ़ऊलु हो गया था ना, अब यहां पर वाव को बीच में लेकर आएंगे ऐन और लाम के, तो हम कह देंगे मफ़ऊ, लाम पर तनवीन दे दो, लाम कलिमा को, हो जाएगा मफ़ऊलुन। अब मफ़ऊलुन का माना होगा किया हुआ। ठीक है, तो ऐसी जात को यह बताएगा मफ़ऊलुन कि ऐसी जात को बताएगा कि जो जात ऐसे वस्फ या ऐसे माना से मुत्तसिफ है जिस माना को किसी फाइल ने अंजाम दिया है, इसी को इसमें मफ़ऊल कहते हैं। इसमें मफ़ऊल बनाने का तरीका बहुत आसान है। अलामत मुज़ारे को हज़्फ़ कर दीजिए फ़ेल मुज़ारे मजहूल से, मीम मफ़तूह शुरू में ले आइए, ऐन कलमा पर अगर ज़म्मा ना हो तो ऐन कलमा पर ज़म्मा दे दें,
और ऐन कलमा और लाम कलमा के दरमियान वाओ मफऊल लेकर आ जाए, यानी मफऊल का वाव जो वाव होता है वो मफऊल का वाव लेकर आ जाए। वो वाव जायदा होगा, याद रखना, जब आप खुद से ही लेकर आ रहे हैं, बना रहे हैं उसे, तो जायद तो होगा ही। तो ये है इसमें मफऊल बनाने का तरीका। इसमें मफऊल के 3 सीगे आते हैं, एक वाहिद का, एक तस्निया का, एक जमा का। अब वही तीनों सीगों में अगर ता लगा देते हैं तो वही मुअन्नस के सीगे 3 बन जाते हैं। तो कुल इसमें 6 सीगे हुए, 3 मुअन्नस के और 3 मुज़क्कर के। अब मफऊल में तस्निया बनाएंगे तो अलिफ नून लगा देंगे, मफऊलाने हो जाएगा। जमा बनाएंगे तो वाव नून लगा देंगे, मफऊलूना हो जाएगा। ऐसे ही ता लगा देंगे तो मुअन्नस हो जाएगा, मफऊलतुन की हुई एक मुअन्नस। मफऊलताने, उसी पर अलिफ नून लगा दो। अब मफऊलताने की हुई 2 मुअन्नसें, मफऊलातुन की हुई सब मुअन्नसें। तो अब यहां पर आपने गर्दान भी देख ली, इसमें मफऊल की बहस यानी गर्दान देख ली आपने। तो कुल इसमें मफऊल के 6 सीगे हुए, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के। साहिब किताब फरमाते फसल ई हमा के गुफ्ता शुद, ये जो कुछ कहा गया बहसे इसमें फ़ाइल बूद, इसमें फ़ाइल की बहस थी। चू ख्वाही के इसमें मफऊल बना कुनी, जब तुम इसमें मफऊल बनाना चाहो, इसमें मफऊल साख्ता मी शबत, तो इसमें मफऊल बनाया जाता है अस फ़ेल मुज़ारे मजहूल, फ़ेल मुज़ारे मजहूल से। बस कैसे बनाएंगे? तो फरमाते हैं लिहाजा अलामत मुज़ारे रा हस्फ कुन, अलामत मुज़ारे को आप हस्फ कर दीजिए। बाद अज़ा मीम मफ्तू, यानी अलामत मुज़ारे को हस्फ करने के बाद मीम मफ्तू मफऊल दर अव्वल, अव्वले ऊ दर आर। मफऊल की मीम मफ्तू, मफऊल में मीम मफ्तू है ना, ज़बर है, मफऊल ही में, लफ्ज़ मफऊल ही में देख लो, इसी को मीम मफऊल कहते हैं। तो मफऊल की मीम मफ्तू अलामत मुज़ारा हस्फ करने के बाद उसके शुरू में लेकर आ जाओ, ठीक है। दर अव्वले ऊ दर आर, उसके शुरू में ले आओ। वह ऐन कलमा रा ज़म्मा दे, और ऐन कलमा को ज़म्मा दे दो, ऐन कलमा को ज़म्मा दे दो, ठीक है। ऐन कलमा को हमने ज़म्मा दे दिया। अगर ज़म्मा ना हो तो ऐन कलमा को ज़म्मा देना, अगर कहीं पर ऐन कलमे पर ज़म्मा पहले ही से है तो ज़म्मा देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि नसरा यंसुरु, यंसुरु में युनसर है, अब उसमें युनसरु, लेकिन फेले मुज़ारे मजहूल में तो हमेशा ऐन कलमे पर फतह ही होता है, ठीक है ना। अगर मारूफ से बनाएंगे तब तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐन कलमे पर ज़म्मा भी हो, लेकिन मुज़ारे मजहूल से तो ऐन कलमा हमेशा मफ्तू ही होगा। इसलिए साहिब किताब ने कहा है कि ऐन कलमा रा ज़म्मा दे, ऐन कलमा को ज़म्मा दे दोगे। क्यों? इसलिए कि मजहूल में ऐन कलमा मफ्तू होता है, फेल मुज़ारे मजहूल से बनाया जा रहा है ना। फरमाते ऐन कलमा रा ज़म्मा दे, ऐन कलमा को ज़म्मा दो। व मयान ऐन व लाम वाव मफऊल दर आर, और ऐन और लाम कलिमा के दरमियान वाव मफऊल लेकर आ जाओ। ये वाव मफूल कहलाता है। वाव मफूल, मफूल का वाव, ये मफूल का वाव जो है ये बेटा जायद होगा हमेशा, क्योंकि ये तो आप बढ़ा रहे हैं ना। वह लाम कलिमा रा तनवीन दे, और लाम कलिमा को तनवीन दे दो, ता इसमें मफऊल कर दे, ताकि इसमें मफऊल बन जाए। अब ये सब बनाने के बाद में क्या बनेगा? वो मफऊलन बनकर तैयार होगा। जब मफऊलन बन गया तो अब उसी के तस्निया और जमा के सीगे बना लो, मफऊलन, मफऊलाने, मफऊलूना, मफऊलतुन, ता लगा कर मुअन्नस बना लो, मफऊलतुन, मफऊलताने, मफऊलातुन। ये इसमें मफऊल बनाने का तरीका हुआ बेटा। अब आगे साहिब किताब फरमाते ततिम्मा दर बयान इसमें ज़र्फ व इसमें आला व इसमें तफजील, 3 और इसमें है जिनको बनाया जाता है, उसको भी बतौर ततिम्मा, ताकि बात मुकम्मल हो जाए और औज़ान और आप लोग तमाम सेगे बनाना सीख जाएं। तो इसलिए इसमें ज़र्फ, इसमें आला और इसमें तफजील के भी सेगों को बनाने का तरीक़ा साहिब किताब के आखिर में बयान कर दे रहे हैं, उससे भी फ़ायदा होगा, इसलिए उसको ततिम्मा के तौर पर पेश कर रहे हैं कि किताब मीज़ानुस सर्फ जो है उसके ततिम्मा के तौर पर इन 3 चीज़ों को जिक्र कर रहे हैं। फरमाते ततिम्मा दर बयान इसमें ज़र्फ, किताब का इख्तिताम जो है, ततिम्मा किताब का आखिरी टुकड़ा जिसमें फ़ायदे की बातें बयान कर दी जाती हैं उसको ततिम्मा कहते हैं। किताब का वो आखिरी हिस्सा, आखिरी टुकड़ा जिसमें फ़ायदे के तौर पर कुछ बातें जिक्र कर दी जाती हैं उसको ततिम्मा कहते हैं, ख़ातिमा कहते हैं। ततिम्मा दर बयानी इसमें ज़र्फ, ततिम्मा
इसमें ज़र्फ के बयान में है, इसमें आला के बयान में है, व इसमें तफजील और इसमें तफजील के बयान में है। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं बेटा? इसमें ज़र्फ वो लफ्ज कहलाएगा हमेशा जिस लफ्ज से किसी काम के करने की जगह या किसी काम के करने का वक्त मालूम हो, यानी किसी जगह, काम की जगह पर या काम के वक्त पर जो दलालत करे, और अपने सेगे ही से दलालत करे। यह भी याद रहे, किसी दूसरे के लफ्ज से तो दलालत जमाने और मकान पर तो कहीं पर भी हो जाएगी। लिहाजा मिसाल के तौर पर मैंने कहा सल्लई, तो जैसे मैंने कहा कि ज़हबतुल सूक़ा, मैं बाजार गया, तो लफ्ज सूक अपने अब ज़हाब जाने की जगह कहां है, कहां पर गया है? बाजार। तो लफ्ज सूक खुद एक जगह है, ठीक है। तो वो अपने नाम के तौर पर, अपने लुग़वी माना के एतबार से वो जगह पर दलालत कर रहा है। यहां पर क्या है कि यहां अपनी हैअत और सेगे की बिना पर वो जगह या जमाने पर दलालत करेगा, ठीक है। जैसे कि आपको अगर यह बता दिया जाए कि मफ़इलुन का वजन जो होगा, ये इस वजन पर अगर कोई लफ्ज आएगा वो किसी ना किसी फेल के जमाने पर या जगह पर दलालत करेगा। तो वो मफ़इलुन का वजन जब हमने आपको बता दिया तो इसका मतलब यही है कि ना मफ़इलुन जो ये शक्ल सूरत जो बन रही है, एक हैअत तैयार हो रही है हरूफ की तरतीब से, मफ़इलुन, है ना। तो ये हैअत अगर कहीं पर पाई जाएगी तो आप समझ लेंगे कि ये इसमें ज़र्फ या इसमें ज़र्फ ज़मान या इसमें ज़र्फ मकान है। ये आप समझ में आ जाएगा आपके। तो यहां पर अपनी हैअत की बिना पर, जमाने पर या मकान पर दलालत करेगा, और जो अल्फाज जमान या मकान पर जो अस्मा दलालत करते हैं दूसरे, जैसे कि सूक है, यौम है, वो भी जमाने पर और जगह पर दलालत करते हैं, लेकिन वो अपनी हैअत की बिना पर जमाने पर दलालत नहीं करते हैं। हैअत का मतलब हुरूफ की वो तरतीब जिससे कुछ शक्ल सूरत किसी कलिमे की बनती है, वो हैअत कहलाती है। हुरूफ की तरतीब से जो हैअत हासिल होती है, जो शक्ल हासिल होती है किसी कलिमे की, वो हैअत कहलाती है। तो यहां पर इसमें ज़र्फ वगैरह में कलिमात की से जो हैअत और हालत हासिल होती है हुरूफ की तरतीब से, उस हैअत की बिना पर जमान या मकान समझ में आएगा। याद रखना, दोनों फर्क समझ लेना। फसल, अब यहां पर इसमें ज़र्फ आपको समझ में आ गया कि इसमें ज़र्फ जो है किसी न किसी फेल के जमाने पर या किसी फेल के मकान पर दलालत करेगा। लिहाजा हमने कहा मंसिरुन, तो मंसिरुन का माना होगा मदद करने की जगह या मदद करने का वक्त, यह माना होगा, क्योंकि मफ़इलुन के वजन पर आ गया, हमने समझ लिया कि इस वजन पर है तो यह हैअत है कलिमे की, तो हमने उससे जमान या मकान समझेंगे अब हम उसे। लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या होगा? तो साहिब किताब यहां पर बनाने का तरीका बता रहे हैं। फरमाते हैं कि इसमें ज़र्फ अगर आप बनाना चाहें तो इसमें ज़र्फ भी फेले मुजारे ही से बनता है। क्या करना है आपको? अलामत मुजारे को पहले हज़्फ कर देना है। जैसे मसलन यफ़अलु है, फेले मुजारे है यफ़अलु, इससे आप अलामत मुजारे को हज़्फ कर दीजिए। अलामत मुजारे क्या है? या को आपने हज़्फ कर दिया। और मफ़अलुन या मफ़इलुन बनाने के लिए मीम मफ्तू तो लेकर आना पड़ेगी शुरू में, तो अलामत मुजारे को हज़्फ करने के बाद मीम मफ्तू उसके शुरू में जोड़ दो, ठीक है। मीम मफ्तू शुरू में जोड़ दो। फरमाते हैं कि अगर ऐन कलमे पर फतहा ना हो तो ऐन कलमे को फतहा दे दो। मसलन ऐन कलमा मजमूम हो तो ऐन कलमे को फतहा दे दो, उसका जम्मा खत्म करके फतहा दे देना है। और अगर पहले ही से मफ्तू है तब वो अपनी हाल पर रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर यंसुरो था, यंसुरो में स्वाद मजमूम है, तो हमें क्या करना है? इस जम्मे को फतहे से बदल देना है। और क्या कहेंगे जब हम इसमें ज़र्फ बनाएंगे? तो कहेंगे मंसरुन। क्या कहेंगे? मंसरुन। जम्मे ही को फतहे से बदलना है, और अगर कहीं पर फतहा हो तो फतहे को फतहा रखना है, और जम्मा हो तो जम्मे को फतहा से बदल देना है। और अगर कहीं पर कसरा है, कहीं पर कसरा है, तो कसरे को जम्मे से नहीं बदलेंगे, फिर कसरे को कसरा ही रखेंगे। जैसे दरबा यग़रिबु, रा पर कसरा है, इससे इसमें ज़र्फ बनाएंगे तो बेटा मग़रिबुन ही बनाएंगे, कसरे को नहीं बदलना है। अगर ऐन कलमे पर जम्मा है तो फतहे से बदलना है, और अगर फतहा है तो फतहा ही रखना है।
और कसरा है तो कसरा ही रखना है। ठीक है, फरमाते हैं कि फसल चू ख्वाही के इसमें ज़र्फ़ ज़मान व मकान बना कुनी, जब तुम इसमें ज़र्फ़ ज़मान या इसमें ज़र्फ़ मकान बनाना चाहो, अलामत मुजारे रा हस्फ कुन, तो अलामत मुजारे को आप हस्फ कर दो। मीम मफ्तू दर अव्वल ऊ दर आर, और मीम मफ्तू, ये मीम मफ्तू जो है इसमें ज़र्फ में भी आती है, तो इसमें ज़र्फ की जो मीम मफ्तू होती है उस मीम मफ्तू को आप उसके शुरू में लेकर आ जाओ। दर अव्वले ऊ दर आर उसके शुरू में ले आओ। वह ऐन कलमारा फतह दे, और ऐन कलमा को फतह दे दो अगर मजमूम बाशद। याद रखना, अगर मजमूम हो तभी फतह देना है, मकसूर हो तो कुछ नहीं करना है। अगर मजमूम बाशद, अगर मजमूम हो। वह अगर मफ्तू बाशद, अच्छा ये मजमूम और मकसूर होना ये कहां किसका एतबार होगा? फेले मुजारे का, कि फेले मुजारे में देखना है कि ऐन कलमा मजमूम है या मकसूर है या मफ्तू है। अगर ऐन कलमा मफ्तू है तब भी अपने हाल पर रखेंगे, ऐन कलमा मकसूर है तब भी अपने हाल पर रखेंगे। हाँ, ऐन कलमा अगर मजमूम है तो उस जम्मे को फतहे से बदल देंगे। ठीक है, वही फरमाते वह ऐन कलमारा फतह दे, ऐन कलमा को फतह देंगे अगर मजमूम बाशद, अगर मजमूम हो। वह अगर मफ्तू बाशद, और अगर मफ्तू हो बहाल खुद बेमान, तो वो अपने हाल पर ही रहेगा। मगर दर मिसाल, मगर मिसाल में, यानी मगर दर मिसाल से इन्होंने ये बताया है कि अगर मिसाल हो तो मिसाल के अंदर तो मकसूरुल ऐन ही रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पर मिसाल किसे कहते हैं? मुअत्तले फा को मिसाल कहते हैं ना, जिसके फा कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत हो। अगर कोई फा कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत है तो वहां पर इसमें ज़र्फ बनाने के लिए हमें ये नहीं करना है कि कुछ बदलाव नहीं करना है, वहां पर तो जेर ही लेकर आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर फतहा भी अगर हो तब भी मफ्तू नहीं रखेंगे बल्कि जेर लेकर आ जाएंगे। जैसे हम कहें वाहाबा यहाबो, तो यहाबो में ऐन कलमा जो है मफ्तू है, ठीक है, लेकिन चूंकि मिसाल है, ये वाओ इसका फा कलमा है, मुअत्तले फा है, इसीलिए इसको मिसाल कहेंगे। अब इससे इसमें ज़र्फ बनाएंगे हम, तो बेटा इसको हम जेर से ही बदल देंगे और कहेंगे मौहिबुन, इसे मौहब नहीं कहेंगे आप। ठीक है, तो अगर मिसाल है तो तब तो फतहा को भी कसरे से बदल देंगे, और अगर मिसाल नहीं है तब हम फतह को फतह ही रखेंगे। इसीलिए साहिब किताब ने कहा अगर मफ्तू बाशद, अगर मफ्तू हो बेहाल खुद बेमान, तो वो अपने हाल पर रहेगा मगर दर मिसाल, मगर मिसाल में अगर मिसाल यानी मुअत्तले फा है तो उसमें वो फतहा कसरे से बदल जाएगा। वह हम चुनी अगर मकसूर बाशद, ऐसे फरमाते हैं कि ऐसी अगर मकसूर हो, यानी ऐन कलमा मकसूर हो, तो मकसूर को मकसूर ही रखेंगे, अपने हाल पर रहेगा। ठीक है, अपने हाल पर रहेगा। मकसूर हो, जैसे मिसाल दूं, जैसे हमने कहा रबा यदरिबु, तो यदरिबु में रा कलमा ऐन कलमा है ये, अब ये है मकसूर। जब मकसूर है तो इसको अपने हाल पर रखेंगे और कहेंगे, ये इसमें ज़र्फ बनाने की सूरत में कहेंगे मगरिबुन, इसको नहीं बदलेंगे, कुछ कसरा को कसरा ही रखेंगे। लेकिन फरमाते हैं मगर दर नाकिस, मगर नाकिस में, नाकिस उसे कहते हैं जिसके लाम कलमा की जगह पर हर्फ इल्लत हो, जिसके लाम कलमा की जगह पर हर्फ इल्लत हो उसे नाकिस कहते हैं। तो नाकिस के अंदर अगर कसरा भी हो तो उस कसरे को कसरा नहीं रखेंगे बल्कि मफ्तू बना देंगे, क्योंकि जो नाकिस होता है उसका ज़र्फ हमेशा मफ्तूहुल ऐन होता है। क्या होता है? मफ्तूहुल ऐन होता है। ठीक है, फरमाते हैं अगर मकसूर बाशद, अगर मकसूर हो तब भी ऐसे ही रखेंगे मगर दर नाकिस, मगर नाकिस में वह मुजाफ, ऐसी मुजाफ में, मुजाफ उसे कहते हैं जहां पर दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो जाएं, यानी जहां पर इदगाम हो जाता है। अब फिर वो मुजाफ की अलग अलग किस्में भी हो जाती हैं, जिसको इंशाल्लाह अगली किसी किताब में पढ़ेंगे आप। मुजाफ हो तब भी क्या होगा? ऐन कलमा मफ्तू ही रहेगा। अब मकसूर अगर कहीं पर हो भी तो उस कसरे को मफ्तू से फतह से बदल देंगे। वह लाम कलमारा तनवीन मुल्हक्कुन, और लाम कलमा को आप तनवीन मुल्हक कर दो ता इसमें जमान व मकान कर दो, ताकि इसमें जमान और इसमें मकान बन जाए।
इसके भी 3 सेगे आते बेटा, एक वाहिद का, एक तस्निया का, एक जमा का। अब आपने कायदे के तहत यफ़अलु से आपने इसमें ज़र्फ़ ज़मान बना लिया या मकान बना लिया और आपने कहा मफ़अलुन। क्या कहा? मफ़अलुन, मफ़अलुन। अब मफ़अलुन तो ये वाहिद का सेगा है, उसका तस्निया और जमा बना लो, अलिफ नून लगा दो और वाव नून लगा दो। मफ़अलुन, मफ़अलान, मफ़अलूना। मफ़अलूना तो मगर इसका सेगा नहीं आता है, इसका सेगा आता है मफ़ाइलु। ज़र्फ़ का सेगा क्या आता है? मफ़ाइलु। ठीक है, तकसीर का है। तो मफ़अलुन, मफ़अलान, मफ़ाइलु। मफ़अल करने का एक वक्त या करने की एक जगह, मफ़अलान करने की 2 जगह या करने के 2 वक्त, मफ़ाइलु करने के बहुत सारे वक्त या करने की बहुत सारी जगह। अब इसी के वजन पर आप दूसरे सेगों से बना लो। मसलन नसरा यंसुरो से आपने क्या बनाया? मंसरुन। क्या बनाया? मंसरुन। इसमें ज़र्फ़ बना लिया। अब माना होगा मदद करने की जगह या मदद करने का वक्त। अब उसी से तस्निया बना लो, मंसराने, मनासिरो। ठीक है, ऐसी समिआ यस्मउ से बना लो, समिआ यस्मउ से मस्मउ। अब मस्मउ आपने बना लिया, अब मस्मउ से तस्निया बना लो, मस्मआने, जमा बना लो, मसामिउ। ऐसी सारे सेगों से आप इसमें ज़र्फ़, ज़मान और मकान आसानी से बनाते रहेंगे।